लखनऊ में आजम खां माफिया मुख्तार के बड़े बेटे और बड़े भाई से मिले और सपा नेता आजम खान ने लखनऊ में क्या कहा जिससे हलचल मच गई। वे यहाँ एक होटल में रुके हुए गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी मिलने पहुंचे। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा भी उनके साथ थे। इस दौरान मीडिया ने आजम से इस मुलाकात और बिहार चुनाव पर सवाल किए। आजम ने कहा, 50 साल की सियासत के बावजूद लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं, इसलिए होटल भी रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मुझे भूमाफिया घोषित किया जा रहा, जबकि मैं रामपुर में जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ बरसात में 2 फीट तक पानी भरा रहता। यूपी की कानून व्यवस्था पर कहाँ बहुत अच्छी, इस पर सवाल मत पूछिए। बिहार में पीएम के कट्टा वाले बयान पर कहा कि हमारे यहाँ तो कट्टा बेचने वाले का बेटा विधायक बन गया, उसे कमांडोज मिले हैं। बिहार जंगल राज से मुक्त नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया। आजम खान ने बिहार में चुनाव प्रचार न करने जाने पर कहा कि बिहार अब भी जंगल राज से मुक्त नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। जंगल में और जंगल राज में वही लोग गए हैं जिनके पास जानवरों के लिए और जंगलों के लिए सक्षम हथियार। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, लिहाजा मैं उस जंगल तक नहीं गया। वैसे तो यह भी तौहीन है कि हम किसी राज्य को जंगल कहें और वहाँ रहने वाले लोगों को जंगली बताएं। जमहूरियत में ऐसे अल्फाज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आजम खान से पूछा गया कि बिहार में कट्टे पर बयान दिए जा रहे हैं, यहाँ भी कुछ पर आरोप है। इस पर आजम बोले, अगर जानकारी है तो बताएं कि कितने बरस कट्टा बिका है। हमारे यहाँ तो कट्टा बेचने वाले का बेटा विधायक हो गया और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमांडोज मिले हुए हैं। 1975 में जो कट्टे के ड्रम के साथ गिरफ्तार हुआ है वह खुद विधायक बना है और उसका बेटा आज विधायक। वे वोट छीनकर और लूट कर आए। आजम खान ने बिना नाम लिए रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना पर निशाना साधा। आकाश की एफआईआर पर आजम, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला जेल गए थे। गिरिराज सिंह के बयान पर कहा कि बिहार बिहार है, पाकिस्तान नहीं। उन्हें यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है? लोगों को बेवकूफ़ मत समझें कि वे बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार समझेंगे। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे लगे कि आप बहुत ही मासूम राय दे रहे हैं। वह मासूम आदमी है, मासूमों की बात का बुरा नहीं मानना चाहता। हमारी उम्र में लोग मासूम ही हो जाते हैं। मैं तो कभी उनकी बात को सीरियस नहीं लेता। अगर उनकी बात का बुरा मानोगे तो रोज दीवार पर सिर मारोगे। सरकार एनडीए की बनी तो क्या करेंगे? आजम खान ने बताया कि इस पर कहा कि जो भी आ जाएगा हम उससे सवाल करेंगे, जिसकी भी सत्ता आएगी हम उससे सवाल करेंगे कि और सलाम भी करेंगे। हम तो दबे हुए हैं, लूटे हुए, हमारा तो सब कुछ मिटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि व्यवस्था की बात मत करिए, बस व्यवस्था की मत पूछिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। सीतापुर डायरी किताब के सवाल पर कहा कि वो तो लिखने वाले से पूछिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। आजम खान ने कहा कि अगर मैं माफिया भूमाफिया हो सकता हूँ तो लखनऊ में मेरी भी ज़मीन होती, जिसने स्कूल चला, यूनिवर्सिटी चलाई, जिसके पास 50 साल की सियासत के बावजूद लखनऊ में एक कोठी नहीं। रामपुर में उस मोहल्ले में रहता है जहां बरसात में 2 फीट पानी भर जाता है। जिसके घर में आईटी रेड पड़ी हो तो 3,500 रुपये नकद और 100 ग्राम सोना मिला। वो माफिया कैसे हो सकता? दीवारें खोद कर वे लोग आ गए और हम कुछ छिपा भी नहीं सकते थे, सब सामने ही था।